सबसे सुखी कौन। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, काला बैल भूत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। माधोराम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह माधोराम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरोरी विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सद पर साधु ने रुपये देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से माधोराम ने एक थैली निकाली और गिन कर रुपये किसान को दे दिए। रुपये लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है, घर में 5 रुपये भी नगद नहीं है। कितनी चिरोरी विनती करने पर उसने रुपये दिए हैं। माधो कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपये हैं। वास्तव में सुखी तो यह माधोराम ही है। माधोराम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन माधोराम कपड़े लेने गया। वहाँ सेठ श्याम की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था, कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। माधो महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला आया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। सेठ श्याम कैसे है, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो ये है। उधर श्याम सेठ बैठा ही था कि इतने में ही तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब जी बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है। मोटर तैयार है। सेठ श्याम मोटर पर चढ़कर बहादुर की कोठी पर चला गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ सेठ श्याम को कौन पूछता। वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लाट साहब आए, बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। श्याम जी अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते हैं, हम भी कोई सेठ है। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो ये ही है। अब इधर लाट साहब के चले जाने पर बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए। एक कमरे में वे पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे ना तो घाटे की चिंता, ना मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है, जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हो
चाहे करोड़पति हो, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है तब आपको सुकून नहीं मिल सकता। धन्यवाद।